आज बच्चों अपन सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन केंद्रीय अंतर अंतर्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे फाइनाइट डिफरेंस जो आपके पास में अंतर सारणी जो आती है उसके मध्य के समीप जो चर है उनके लिए अंतर्वेशन हेतु अपन किसको काम में लेते हैं, केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्रों का उपयोग करते हैं। जो डिफरेंस टेबल आती है उसके मध्य जैसे डिफरेंस सारणी के मध्य के समीप चर के लिए जो अंतर्वेशन हेतु जो के लिए अपन क्या करते हैं, केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्रों का उपयोग करते हैं। तो इसमें अपन जैसे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर्स देखते हैं पहले। तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर्स को डिफाइन जैसे सेफर्ड ने किया था, सेफर्ड के द्वारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर्स जैसे डेल है, म्यू है, सिग्मा है। ये जैसे सबसे पहले सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जैसे है डेल और म्यू, तो ये सेफर्ड के द्वारा जैसे परिभाषित किए गए हैं। तो डेल जो पहला है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल है, इसको अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसको डेल ऑफ एफ एक्स बराबर अपन लिखते हैं डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये केंद्रीय अंतर संकारक है, इसको डेल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। डेल ऑफ एफ एक्स बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू को अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 1/2 एफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस 1/2 ऑफ एफ एक्स। तो इस तरह से डेल ऑफ एफ एक्स बराबर आएगा ई की पावर 1/2 ऑफ एफ एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1/2 ऑफ एफ एक्स। अब इसमें से एफ एक्स कॉमन ले लिया जाए तो ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 ऑफ एफ एक्स। डेल ऑफ एफ एक्स बराबर इसके आ गया, तो या डेल बराबर क्या आ गया, डेल इज इक्वल टू आ गया ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। ये डेल का मान आ गया है। तो ये आपका जैसे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर हुआ, फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। अब जैसे सेकेंड अपन निकालना चाहते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, तो डेल स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं फलन एफ एक्स पर। तो सेकेंड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स ये क्या होगा, डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं डेल ऑफ एफ एक्स। अब डेल ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या आया था, ये वैल्यू ये था एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये वैल्यू अपन ने रख दिया इस पर। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का उपयोग कर सकते हैं इस पर। तो डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। फिर डेल ऑफ एफ एक्स की जगह डेल ऑफ एफ एक्स बराबर क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। तो ये सूत्र फिर पुनः काम में, तो डेल ऑफ एक्स प्लस एच की बाई टू की जगह तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू। ये अपने पास में डेल का वैल्यू क्या है, डेल बराबर भी जैसे अपन ने प्रूव किया था, डेल बराबर क्या है ई की पावर 1/2 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 1/2। ये डेल का वैल्यू रख देंगे अपन। तो डेल का वैल्यू रखने से ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस, अब डेल का वैल्यू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। अब इसको अपन आगे खोलने से क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस ई रेस्ट पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। अब जैसे ई रेस्ट पावर 1/2 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू का मतलब क्या है, इसका मतलब होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू और प्लस एच बाई टू। तो ये आ गया अपने पास में। इसी तरह से ई रेस्ट पावर माइनस 1/2 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू प्लस एच बाई टू। इसी तरह ये वैल्यू ई की पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू का मतलब होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एच बाई टू। और इसी तरह से ई रेस्ट पावर माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, ये बराबर किसके हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू माइनस एच बाई टू। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने से अपने पास में आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब इसको सोल्व करने से
डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स बराबर किसके आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2 ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो ये इस तरह से अपने पास में सेकंड जो है अपने सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर अपने को प्राप्त हो गया, सेकंड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर फलन एफ एक्स पर। इसी प्रकार से अपन उच्च कोटि के केंद्रीय अंतर सूत्र भी केंद्रीय अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। उच्च कोटि के सेंट्रल डिफरेंसेस को भी अपन निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से जैसे एक तो अपन ने डिफाइन किया डेल, अब इसी तरह से दूसरा जैसे सेंट्रल डिफरेंस दूसरा ऑपरेटर जैसे अपन डिफाइन करते हैं एवरेज सम ऑपरेटर। एवरेज सम ऑपरेटर को म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, औसत संकारक म्यू। तो इस औसत संकारक म्यू को अपन निम्न संबंध के द्वारा जैसे परिभाषित करते हैं, म्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू होता है 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। या एफ एक्स या म्यू एफ एक्स बराबर क्या होगा 1/2। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू को अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 ऑफ एफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू क्या लिख सकते हैं ई की पावर माइनस 1/2 एफ एक्स। या इसको अपन आगे लिख सकते हैं म्यू ऑफ एफ एक्स बराबर लिख सकते हैं 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 ऑफ एफ एक्स। अब दोनों या म्यू बराबर क्या आ जाएगा, या म्यू बराबर आ गया 1/2 इंटू ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2। तो ये आ गया अपने पास में, ये आपका हो गया एवरेज सम ऑपरेटर औसत संकारक म्यू। और औसत संकारक म्यू का मान क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2। और इसी तरह से सेंट्रल जो आया था सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर म्यू, ये जो अपन ने डेल निकाला था वो किसके बराबर आया था ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 वो आया था। अब अपन जैसे एक तीसरा ऑपरेटर वो डिफाइन करते हैं सेंट्रल सम ऑपरेटर सिग्मा, इसको सिग्मा ये बोलते हैं। तो ये सेंट्रल सम ऑपरेटर सिग्मा को अपन किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये क्या होता है, जो अभी अपन ने सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल को डिफाइन किया था, उसका जो इन्वर्स ऑपरेटर होता है, इन्वर्स संकारक जो होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं केंद्रीय योग संकारक सिग्मा कहते हैं उसको। अर्थात डेल को और सिग्मा को यदि आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, डेल और सिग्मा को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा यूनिटी आएगा। तो इस तरह से सेंट्रल सम ऑपरेटर सिग्मा होता है, उसको अपन क्या मान सकते हैं, ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल का क्या होता है इन्वर्स ऑपरेटर है। और इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है सिग्मा इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। तो ये तो सिग्मा इंटू डेल, ये चूंकि एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू ये किसके बराबर होता है डेल ऑफ एफ एक्स होता है। तो इस तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, इसलिए सिग्मा इंटू डेल बराबर 1 ये होता है। तो इस तरह से अपन ने निकाला, 3 ऑपरेटर्स अपन ने देखे। पहला जैसे अपन ने देखा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, फिर देखा एवरेज सम ऑपरेटर और सेंट्रल सम ऑपरेटर। तो अब अपन क्या करते हैं, जैसे इनके बीच में जैसे रिलेशंस देखते हैं, जैसे रिलेशन देखते हैं रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर ई डेल नेबला डेल्टा म्यू एंड सिग्मा, इसके बीच में देखते हैं। तो जैसे अपन मान लो एक रिलेशन देखते हैं, जैसे डेल्टा और डेल के बीच में अपन संबंध देखते हैं। सबसे पहले जैसे डेल्टा और डेल के बीच में, तो डेल्टा और डेल के बीच में संबंध देखने के लिए अब डेल्टा ऑफ एफ एक्स को अपन ने क्या डिफाइन किया था, ये बराबर लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। अब ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू को अपन क्या लिख सकते हैं ई की पावर 1/2 ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू क्या लिख सकते हैं ई की पावर माइनस 1/2 ऑफ एफ एक्स। तो ये लिखने से डेल ऑफ एफ एक्स बराबर क्या आ गया ए की पावर 1/2 एफ एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1/2 ऑफ एफ एक्स। अब इसमें से एफ एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे दोनों पदों में, तो डेल ऑफ एफ एक्स बराबर क्या आ गया ए की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 ऑफ एफ एक्स। या अब ये राइट हैंड साइड में मान लो अपन ई की पावर माइनस 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ई की पावर माइनस 1/2 इंटू ई माइनस 1 ऑफ एफ एक्स। अब ई माइनस आई बराबर क्या होता है डेल होता है, तो ये बराबर डेल ऑफ एफ एक्स बराबर क्या आ गया ई की पावर माइनस 1/2 इंटू डेल ऑफ एफ एक्स। इस तरह से डेल्टा बराबर किसका आ गया ई की पावर माइनस 1/2 डेल, या डेल इंटू ई की पावर माइनस 1/2। तो इस तरह से डेल्टा और डेल के बीच में रिलेशन हुआ। इसी तरह से जैसे मान लो डेल्टा
और नेबला के बीच में संबंध ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो वो डेल्टा ऑफ एफ एक्स बराबर अपन लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। इसको भी वही लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू क्या लिख देंगे, ई की पावर 1/2 ऑफ एफ एक्स लिख देंगे, और एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू क्या लिख देंगे, ई की पावर माइनस 1/2 ऑफ एफ एक्स लिख देंगे। इसमें भी एफ एक्स कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 ऑफ एफ एक्स। तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स बराबर या इसमें से अपन ई की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो क्या आएगा 1 माइनस ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो इस तरह से अपने पास में क्या आया, डेल्टा ऑफ एफ एक्स बराबर क्या आ गया, ई की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस ई इनवर्स एफ एक्स। अब नेबला बराबर क्या होता है, आई माइनस ई इनवर्स होता है, तो ई की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 1/2 इंटू नेबला ऑफ एफ एक्स। इस तरह से डेल्टा ऑफ एफ एक्स बराबर क्या हुआ, ई की पावर 1/2 नेबला इंटू एफ एक्स। इस तरह से डेल्टा बराबर क्या हुआ, ई की पावर 1/2 इंटू नेबला, या डेल्टा बराबर ई की पावर 1/2 इंटू नेबला, या नेबला इंटू ई की पावर 1/2। तो इस तरह से अपन ने क्या रिलेशन निकाल लिए, इस तरह से अपन ने रिलेशन डेल्टा और नेबला के बीच में निकाला, डेल्टा और डेल के बीच में रिलेशन निकाला। इस तरह से अपन और भी रिलेशंस निकाल सकते हैं डेल, ई डेल, नेबला, ई म्यू और सिग्मा के बीच में। थैंक यू।